तो भैया क्या हालचाल। बस बढ़िया। आप बड़ी बताओ। इन दिनों में मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ जो मुझे आपसे पूछनी थी। हम्म। वो ये पूछना है कि रोज़ मैं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अपन, रोज़ एक नया आदमी आके यूट्यूब पे ज्ञान फैल जाता है हम्म। कि भैया एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी ठीक है या नहीं, एस्ट्रोलॉजी से ना बम गिरने वाला है, एस्ट्रोलॉजी से सरकार बदलने वाली है, 2026 में मोदी रिजाइन करने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक कि एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है? बहुत अच्छा। और आप वीडियो की बात कर रहे हो, अभी ये रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक कोई महानुभाव कह रहे हैं कि इसरो के एक साइंटिस्ट ने एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करवाई। हम्म। उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया और उनको कुछ 40-50 लोगों की कुंडली दे दी, जिसमें आधे लोग तो मानसिक रूप से बीमार थे, आधे स्वस्थ थे, और उनको ये पता करने के लिए कहा गया कि वो बताए। तो हुआ क्या कि वो फेल हो गए, उनका मतलब सक्सेस रेट 50% से भी कम आया। तो उस वीडियो में, उस शॉर्ट में उन्होंने ये कहा है उन व्यक्ति ने कि इस तरह से हम प्रूव कर दिया हमने कि एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली सही नहीं है। तो देखो, साइंटिफिकली सही नहीं है या फिर है, इस पे तो हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब तरीका सही होने का ये मतलब है कि अभी उदाहरण के लिए अगर मान लो कि अपन ये कह दें कि हम किसी ईसीजी रिपोर्ट को ले आए और हम 80 डॉक्टर्स को ले आए और कह दें कि भाई आप इसकी बीमारी का पता बताओ, और उसमें से 10 डॉक्टर ही उस बीमारी का पता बता पाए, बाकी 70 नहीं बता पाए, तो अपन कह दें नहीं, मेडिकल साइंस ही गलत है। ये अच्छा कंपैरिजन है। तो ये तरीका सही नहीं है किसी भी चीज को गलत प्रूव करने का। अगर एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली देखना है हम्म। तो इससे बेटर तरीका हो सकता है जिसमें सही और गलत पता चल सकता है। क्योंकि कई लोगों से आप मिलोगे, वो कहेंगे कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही है, हमारे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई चीज़ बताई वो बिल्कुल सही निकली। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हमारे बारे में कुछ बता ही नहीं पाए। इसमें दोनों में एस्ट्रोलॉजर अलग अलग हो सकते हैं। किसी में कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, किसी में कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा हो सकता है जो नौसिखिया हो, जिसको कुछ नहीं आता हो। यही सेम केस डॉक्टर में भी हो सकता है। डॉक्टर से भी लोग काफी परेशान रहते हैं। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल साइंस गलत हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी के अगर हम बेस में जाएंगे तो ये वेद का पार्ट है। ज्योतिष जो है वो असल में एक व्यक्ति का साइकोलॉजिकल अध्ययन है। एक व्यक्ति में क्या क्या चीजें हैं वो ज्योतिष में बताई गई है। अगर आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप में को गुस्सा आता है, आपको आप में दया है, आप में प्रेम है, ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी में बताई गई हैं। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि वो कितनी साइकोलॉजिकल है, कितनी फिलोसफिकल है, ना कि ये देखा जाना चाहिए कि वो कितनी साइंटिफिक है। क्योंकि हम हमेशा हर चीज को साइंस से कंपेयर नहीं करते हैं। हर चीज का पैमाना साइंस नहीं होती है। सही बात है, एकदम सही बात है। मतलब इनफैक्ट साइंस भी कभी ना कभी फेल तो हो ही जाती है। मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई दवाई दें तो वो काम नहीं आए, बिल्कुल। है ना। हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है जो रीसेंट जनरेशन है उसको अपन कैसे बिलीव कराएंगे या वो कैसे बिलीव करेगी? फाइनली इस जनरेशन ने अक्षय खन्ना पे बिलीव कर लिया कि नाउ दे नो हु इज अक्षय खन्ना। धुरंधर। यस, बट हाउ दिस जनरेशन विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और कि एक बेसिक चीज है कि एक स्ट्रेट अवे मना नहीं कर दे यार, कैंसिल कल्चर जो है कि एस्ट्रोलॉजी एक नॉनसेंस है, ये ना बोले कोई। आ, देखो, अगर कोई ऐसा बोल भी देता है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, हर किसी को बोलने की तो आज़ादी है। हम्म। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली लिखी क्यों गई थी। एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी, विद्वान जब बोर हो गए थे तो उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ऐसी चीज़ लिखी ताकि उनको मजा आए। अब लोगों ने टाइम के साथ साथ क्या किया, इसको भविष्य देखने की एक वस्तु बना ली। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली ये नहीं है उसका गोल कि भविष्य देखा जाए। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए करो, थोड़ी फिलॉसफी को समझो, थोड़ा साइकोलॉजी को समझो और इसको एंजॉय करो। उससे कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई युवा उसको एस्ट्रोलॉजी को देख के टेंशन में आ रहा है तो उसको एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई एंटरटेनमेंट की तरह, एंटरटेनमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मूवी देख लेना या फिर ये कर लेना, एक हेल्दी एंटरटेनमेंट। सपोज करो कि आपको कोई किसी का बिजनेस में लॉस हो रहा है हम्म। और आपने उसका चार्ट स्टडी किया, तो आपको पता चला इसका कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आपने उसको थोड़ा सा देख लिया, अध्ययन कर लिया और समझ लिया कि इसने क्या क्या गलतियां की होंगी।
इतना एस्ट्रोलॉजी का काम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, उसको डरा देते हैं कि देख तेरा लॉस हुआ है, अब मैं तेरा फायदा करा दूंगा, तो इतने पैसे लगेंगे, ये होगा। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली इन उपाय की बात नहीं करती है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बताती है, उपाय बाद में ढूंढे गए। ओके। वेदों में इसका जिक्र नहीं है, बाद में ये उपाय ढूंढे गए हैं। तो लाल किताब लिख दी गई, ये सब लिख दिया गया, बाद में हुआ सारा। तो मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को मॉडर्न तरीके से समझने की जरूरत है। बट जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर खूब सारे लोग अब एस्ट्रोलॉजी के एंड एप्स में पैसे लगा रहे हैं कि हाउ एआई विल कैलकुलेट योर कुंडली एंड एवरीथिंग, कि वो आपको प्रेडिक्शंस देंगे। ऑल्दो नया ऐप नहीं है, काफ़ी समय हो गए इन ऐप्स को आते हुए, पर एक डॉट एआई उनके आगे लग गया जो कि कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, बस उनका डैशबोर्ड बदला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि लोग अब मैच मेकिंग से पहले ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे क्योंकि उसका प्रमोशन इतना ज़्यादा स्केल पे हो रहा है, या फिर जो लोग नहीं मानते, आई मीन जो लोग मानते थे उनका तो बिलीव बढ़ ही गया कि लोग इतना पैसा लगा रहे हैं इस पे, और जो नहीं मानते थे क्या वो भी इस डायरेक्शन में आएंगे क्या? देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ये एंटरटेनमेंट ही है। अब मैं ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं किसी सीरियस चीज़ के लिए ऐप डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं देखूँगा, देखते हैं यार, मजे करते हैं, एक बार ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या आता है, मेरे बारे में क्या बताते हैं, या फिर ये सब ये एआई से मनोरंजन हो रहा है, होने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई साइंटिफिक चीज़ है, आलू से बिजली भी बनाने के लिए एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। आलू से कभी बिजली बनी नहीं उसके लिए मास जनरेशन के लिए, फिर भी बच्चों का एंटरटेनमेंट तो हो रहा है। तो अगर एआई और ऐप करके कोई अच्छा बिजनेस बना रहे हैं और उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, हाँ डेफिनेटली। और लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो कोई बुरी चीज नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, सनातन धर्म से रिलेटेड है, जिसको हम बिल्कुल सिरे से नकार देंगे, अंधविश्वास, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द कोर पार्ट हम्म। कि व्हाट डू यू थिंक व्हाई हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प अस? हम्म। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो व्यक्ति आज के टाइम में परेशान अपने आप से है। किसी दूसरे से परेशान होने की बजाय वो अपने आप से ज्यादा परेशान है। उसको टेंशन है, डिप्रेशन है, और अभी डब्ल्यूएचओ ने तो डिप्रेशन को एक बीमारी घोषित कर दिया है। राइट। ठीक है। वेस्ट में देखा जाए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, कनाडा, रशिया, अमेरिका, वहाँ पे अगर एंटी डिप्रेसेंट जो पिल्स है उसका कंजम्पशन ड्रास्टिकली बढ़ा है। हम्म। अगर एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस टूल की तरह देखा जाना चाहिए, जिससे लोगों का डिप्रेशन कम हो, जिससे लोगों को हेल्प मिले, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और थोड़ा रिलीफ महसूस करते हुए आए। ये हमारे इंडियन साइकेट्रिस्ट है, थेरेपिस्ट हो। थेरेपिस्ट। हाँ। तो अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो अच्छी तरह से किसी की काउंसलिंग कर सकता है, तो मेरे हिसाब से बहुत हेल्प करेगा डिप्रेशन को कम करने में, सुसाइडल रेट को कम करने में, और भी काफ़ी चीज़ को कम करने में। देखो, उदाहरण के लिए एक लाइटर नोट पे मैं बता देता हूँ, मान लो किसी का 2 करोड़ का नुकसान हो गया, वो बहुत डिप्रेशन में है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में। वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर बोलेगा अरे कोई चिंता की बात नहीं, अगले साल देखना कितना अच्छा टाइम आएगा। उसका एक बार तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। राइट। ठीक है। अब वो डिप्रेशन से बाहर दवाई लेके निकलता तो हो सकता है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, वो उससे स्ट्रगल करके बाहर आ गया, तो ये एक अच्छी चीज एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो सकती है। तो मतलब ये तो एक तरीके से अच्छा काम हो गया, अच्छी बात होगी। बट इसको अगर अपन और हार्डकोर अंदर से जाएं इसके अंदर, तो जैसे इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं, इतने सारे हाउसेस होते हैं, तो भैया कोर क्वेश्चन ये है कि ग्रह जो है, और लगन क्या है, ग्रह क्या है, और क्या कोई साथ में बैठ जाता है, कोई किसी के अगेंस्ट बैठ जाता है? देखिए, बेसिकली क्या किया गया है इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है उसको डिवाइड कर दिया गया है। 9 ग्रह रख दिए गए हैं। ठीक है। वो 9 ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मान लो सूर्य है, यानी कि सूर्य मेरी लीडरशिप क्वालिटी को बताएगा। हम्म। चंद्रमा मेरे मन को बताएगा। हम्म। और बृहस्पति जो गुरु है मेरे विजडम को बनाए बताएगा। बुध मेरी बुद्धि को बताएगा। हम्म। मंगल मेरे हिम्मत को बताएगा, मेरी बहादुरी को बताएगा। ठीक ठीक है। है। शनि मेरी मेहनत को बताएगा, मैं कितना मेहनत करता हूँ। जो शुक्र है वो मेरी लग्जरी को बताएगा, मैं कितना लग्जरी पसंद इंसान हूँ। हम्म। राहु और केतु जो छाया ग्रह है, राहु बताता है एक्सपेंशन को, बस सिर्फ कोरा एक्सपेंशन, कुछ नहीं है उसमें, बस फालतू की बातें। और केतु बताता है रियलिटी को। ठीक तो है। इस तरह से हमने एक व्यक्ति को डिवाइड कर दिया, एक व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड कर दिया।
अब इनको प्लेस कर दिया उसकी लाइफ में, लाइफ को हमने 12 घर में डिवाइड कर दिया कुंडली के, 1 से लेके 12 तक। 9 ग्रह हो गए 9 ग्रह हो गए और 12 घर हो गए, 12 घर हो गए। 12 घर हो गए, को भाव भी बोल देते हैं। ओके। ठीक है। और ये जो ग्रह होते हैं ये आसमान में जहाँ पे जिस भी राशि में है, ठीक है, उनको 12 राशियों में डिवाइड कर दिया। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 चीजें हो गई, ग्रह, घर जी और राशियां। राशि। ठीक है। अब इनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ठीक है मिला के ज्योतिष बन गया। ठीक है, ठीक है। जिसको फलित ज्योतिष कहते हैं, जिससे हम प्रिडिक्शंस देते हैं। तो इसके तो मतलब काफी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बहुत सारे, पूरी लाइफ लग जाएगी आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने लाइक के लिए। 12 into 12 into 9। नहीं 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 नहीं, इतना ये नहीं होता इससे। P2C मतलब 12P12 बहुत ज्यादा चला जाएगा, अच्छा इससे भी ज्यादा चला जाएगा। बहुत ज्यादा। 12 into 12 into 12 तो बहुत छोटा है। नहीं तो 12 हाइफन क्या बोलते हैं उसको जिसके आगे 12 नहीं नहीं नहीं, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में आता है। अच्छा हाँ, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि मान लो किसी का राहु छठे घर में है, तो ये शत्रुहंता योग बनाता है। ठीक है, मेरा भी है। आपका छठे घर में है। तो वो जिससे या तो युद्ध करते नहीं है, या तो किसी से लड़ाई करते नहीं है, और अगर कर दी तो उसको फिर समूचा जड़ से नाश कर देते हैं। अब मान लो छठे घर का राहु किस राशि में बैठा है, वो मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, अच्छा वो भी एक प्रेडिक्शन हो गया। ओके। ठीक है। अब उस राहु की दृष्टि किस पे है और उस राहु पे किसकी दृष्टि है, ये भी एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। उस राहु के साथ तो कोई नहीं बैठा। हम अब जैसे बृहस्पति है, वो एक विजडम का प्लेनेट है। ठीक है, बृहस्पति जुपिटर हुआ, जुपिटर गुरु, वो विजडम का प्लेनेट है। उसके साथ अगर राहु पे बैठ जाएगा तो गुरु चांडाल योग बनाएगा, यानी कि राहु बिल्कुल से खराब ग्रह है जो उल्टे काम करवाता है, गुरु एक अच्छा ग्रह है जो अच्छे काम कराता है। दोनों साथ बैठ गए तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन कर देंगे, या तो व्यक्ति बहुत बढ़ के अच्छे काम करेगा या बहुत बढ़ के खराब काम करेगा। लीथल कॉम्बिनेशन हो सकता है। लीथल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप गुरु चांडाल योग वाले व्यक्तियों को बहुत ज्ञानी पाओगे, जो अपनी बस बात हो गई उसको उसके सामने किसी की बात वो न तो पढ़ना चाहते हैं न समझना चाहते। तो एरोगेंट हो गया। होगा, बिल्कुल होगा। ज्ञानी नहीं हुआ, वो एरोगेंट हो गया। एरोगेंट ज्ञानी, रावण भी एरोगेंट ज्ञानी था। पता, वो ज्ञानी तो होगा ही होगा, मतलब ज्ञानी तो होगा ही होगा, उसको किसी न किसी चीज का ज्ञान होगा, भले ही कोई गलत चीज का ज्ञान हो, भले ही उसको बम बनाने का ज्ञान हो, वो होगा। और जैसे आपने कहा कि किसी को देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल सिक्स्थ हाउस के अंदर राहु है, तो अब वो कौन से प्लेनेट, आई मीन कौन से हाउस को देखेगा? 6th प्लेनेट पे है तो उसकी दृष्टि जो होगी वो 5, 7 और 9 होगी। 5, 7 और 9। हाँ, तो वो 6, 7, 8, 9, 10, 10वें घर को देखेगा, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है, और आपके लगन को देख रहा है, और आपके तीसरे भाव को। नहीं मैं समझा नहीं, 5, 7 और 9 होगी, मतलब एडजस्टेंट जो होते हैं पहले, जो एक पहला और एक दूसरा, ऐसे या फिर 10 पे कैसे चलेंगे? नहीं, ऐसे जैसे 5वीं दृष्टि है तो 6 से गिनना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 6 में बैठा है। 6, 7, 8, 9, 10, 5वां घर 10, फिर 11, 12, फिर 12वें घर पे उसकी दृष्टि होगी। फिर मैंने गलत बोल दिया था, लगन पे नहीं होगी, 12वें पे होगी, और एक द्वितीय भाव में उसकी दृष्टि होगी। इस तरह से चलेगा। तो हमने कुंडली में 12 घर बना रखे, और 12 घर में हर कैरेक्टर, पहला घर लगन का है, मतलब व्यक्ति को खुद को दिखाता है। दूसरा घर उसके कुटुंब का, धन संग्रह का, इसका है। तीसरा घर उसका कामना का है, पराक्रम का है। चौथा घर माता का है, उसके खुद के घर का है। इस तरह से सारे हमने बांट रखे हैं 12 घर। और राशियों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने राशि के हिसाब से कर रखी है। ये तुला राशि है, दो चीजों को बिल्कुल हमेशा नाप तोल के यूज करती है। सिंह है, वो थोड़ा नेचर सिंह टाइप होता है। इस तरह से तो हर हाउस की एक अलग राशि होती है, और हर घर, हर हाउस में अलग राशि हो सकती है। ओके। जो लग्न है, जिसको हम हमेशा पहला घर बोलते हैं, उसमें कौन सी राशि बैठी है, सपोज करो उसमें 5 नंबर बैठी है, तो दूसरे में 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरह से वो बदलती जाएंगी। भैया आपको क्या लगता है कि मैच मेकिंग जो है ना, वो ज्योतिष की तरह सही बता सकता है, और क्या उसको कंसिडर करना चाहिए क्या?
देखो, मैं आपको पहले कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। हम्म मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था अभी फैक्ट्स, तो मेरे सामने आ गया, तो मैंने वो उसकी डिटेल में गया। वर्ल्ड में सबसे कम डिवोर्स इंडिया में होते हैं, लेस देन 1%। और ऐसी ऐसी कंट्रीज भी हैं जिसमें 50% से ज़्यादा डिवोर्स होते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है, भाई हमारे यहाँ ऑप्शन ही नहीं देते डिवोर्स करने का। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी सोच सकते हैं अपन, अब इस पे रिसर्च की जरूरत है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। हम्म लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि क्योंकि हमारे यहाँ मैच मेकिंग कुंडली से होती है, इसलिए डिवोर्स कम होते हैं। तो ये रिसर्च का विषय है। हम्म, मेरे हिसाब से अगर आपको उसमें कुछ लग नहीं रहा है, अगर आपकी मैच मेकिंग कुंडली से हो रही है, तो एक बार मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और जब नहीं हो रही होती है देन इट्स बिकम एन इशू। देखिए, इसमें भी दो कंडीशन है। अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हो तो ऑप्शन है तो कर लो, और लव मैरिज अगर कोई कर रहा है, अगर ये, तो फिर देखो ही मत। हम्म इतना तो हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आज के सिनेरियो में कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठे। ठीक है। हम्म अब हम एस्ट्रोलॉजी में आके भावुक हो जाते हैं। बाकी सीधी सी बात है, अगर मान लो आपका थोड़ा गला खराब है लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, तो पी लेते हैं कई बार। उससे थोड़ी फर्क, ये थोड़ी सोचते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल हम नहीं पिएंगे या नहीं, पिए। कोल्ड ड्रिंक और शराब तो अगले दिन उतर जाती है, शादी थोड़ी चेंज कर लेगा आदमी, कपड़े थोड़ी जो ये बदलिए। बात सही है। नहीं नहीं। गलत उदाहरण दे दिया। हाँ नहीं, उदाहरण की बात नहीं, पर ऐसा है ना कि अगर मैच मेकिंग होने के बाद भी, मतलब कुंडली देखने के बाद भी, अब जो मेरा इशू है वो ये है कि पीपल मेक फन ऑफ दिस, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट कि कुंडली भी तो एक व्यक्ति ही देखता है। और कितने सारे, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कैंसर के कितने सारे डॉक्टर्स हैं, सबकी दुकानें चल रही है, और ज़रूरी नहीं है कि सबके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आए, मतलब अपने पेशेंट्स को लेकर। तो ये सेम चीज़ जो जो भी लोग यूजुअली पंडित देखते हैं, बोलते हैं अपन, पर अगर टेक्निकल टर्म्स में जैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमेशा सही बताए, नहीं, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है। बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है ऊपर नीचे हो सकता है। उसका एक रीज़न क्या है? क्योंकि मेडिकल साइंस में इतनी अच्छी एक्यूरेसी क्यों आई? क्योंकि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में हर तीसरा बंदा, हर तीसरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। हम भी हम्म बचपन में ये सोचते थे। हम्म मतलब जो मास जितना भी है उसमें से जो क्रीम है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, भाई दिमाग किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जब हर तीसरा बंदा डॉक्टर ही बनना चाहता है, तो उसमें टॉप क्लास लोग पहुंच जाते हैं। इतनी मारामारी है, इतनी कंपटीशन है कि वहां तक जो पहुंचते हैं वो एक प्रक्रिया से गुजर के पहुंचते हैं। हम्म लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कौन लोग कर रहे हैं आज की डेट में? एस्ट्रोलॉजी वो लोग कर रहे हैं जो कोई प्रोफेशन साइड में करते हैं और हम्म, पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर होंगे। हम्म, और अगर होंगे भी तो वो इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस भी करनी है। अध्ययन में तो टाइम ही नहीं डिवोट कर पाएंगे वो साथ में या तो संस्कृत के टीचर होंगे, या फिर वो कोई पूजा पाठ का काम करा रहे होंगे, हम्म। या फिर अगर कोई सक्सेस हो गया तो एक अलग चीज है। तो जब पूरे वर्ल्ड में रिसर्च एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च को उस लेवल पर लेके जाएंगे, हम्म। उसके बाद में ये जो एक सक्सेस रेट है एस्ट्रोलॉजी की, ये बढ़ेगी। राइट। हमारी कंट्री में अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर रहे हैं जो जिनकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक और बहुत शानदार रही हैं। हम्म। ठीक है, उसके बारे में काफी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक चीज मुझे ये भी बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का एक है ना, एस्ट्रोलॉजी को एक नेगेटिव लेंस से भी देखा जाता है, व्हेन इट इज मिक्स विद द सम काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक और समथिंग, कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल अलग अलग एरिया में, कि अब ब्लैक मैजिक होते हैं, बहुत सारी किराएं होती है, तो हाउ पीपल मिसयूज दिस नॉलेज। मिसयूज तो बहुत हो रहा है, मिसयूज तो बहुत हो रहा है कि किसी के डर को लेके और उसको एस्ट्रोलॉजी से कोई चीज़ ऐसी निकाल के डरा दिया जाए, फिर ब्लैक मैजिक और इस तरह से चीज़ों में उलझा दिया जाए, जो कि गलत है। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। और अ, थोड़ा सा अगर कोई जागरूक इंसान होगा और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को समझ रहा होगा, साइंटिफिक एस्पेक्ट समझ रहा होगा एस्ट्रोलॉजी के, तो वो इसमें नहीं जाएगा। वो पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी को देखेगा कि ये बिल्कुल अ, एक तरह से साइंटिफिक चीज़ है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे एक ये भी है कि आपके जो कर्म है, मैं पिछले जन्म की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें मेरा इतना नॉलेज नहीं है, बट इस जन्म के जो कर्म हैं वो आपकी एस्ट्रोलॉजी को काट सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा एक हाउस नेगेटिव है,
या कोई ग्रह नेगेटिव है, तो क्या मेरे प्रीवियसली किए गए अच्छे कर्म विद इन दिस लाइफ ओनली, क्या वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे या फिर उसको 100% देंगे, 100% देंगे। और हम्म, आपको आप मैं कह रहा हूँ कल से ही आप ये देख सकते हो। हम्म, अगर आपको सपोज करो आपको कोई बताता है कि आपका शनि ग्रह सही नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, हम्म, आप जो आपसे नीचे वर्किंग क्लास है हम्म, उनका ध्यान रखना शुरू कर दो, आपको दूसरे दिन से ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई बता रहा है कि भाई आपका छठा भाव जो रोग ऋण बैर का होता है, हम्म, आपके बहुत ज़्यादा कुछ ऋण चल रहे हैं, यानी कि लोन वगैरह चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी में पर प्रॉब्लम है, आप सेवा करना स्टार्ट कर दो लोगों की, हम्म, आपका वो सही हो जाएगा। तो ये कर्मा बैलेंसिंग जो होती है, ये कर सकते हो आप। आप अच्छा काम आज से करोगे, कल से ही आपको परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो बेटर तब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वो अच्छा कब होगा, जब आप कुंडली में ये देख लोगे कि आपका कौन सा ग्रह और कौन सा हाउस प्रॉब्लम में है, हम्म। आप उसी के लिए अच्छा काम करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसे एक मैंने सुना है कि जब मैं कोई रात को सोए और अपने सर के पास में बेड के साइड टेबल पे कोई दूध रख के सो जाए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर वही दूध कुत्तों को पिला दे। हम्म। ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं, लेकिन मैं इसको एक बार तो मेरा कम बिलीफ है इन चीज़ों पे। हम्म, मेरा है डायरेक्टली कोई काम करने का, कि ठीक भाई है। हो सकता है ये चीज़ काम करती हो, किसी के लिए काम करती हो। पहली बात तो कोई एस्ट्रोलॉजर बताए तभी ये काम करेगी। हम्म, हम अपने से करने लग जाएं तो काम नहीं करेगी। एस्ट्रोलॉजी का एक लॉ ये भी होता है अच्छा। कि जैसे डॉक्टर की हम दवाई एक बार लिख दी और उसको बार-बार खुद लेके नहीं पहुँचना चाहिए। डॉक्टर के थ्रू ही दवाई लेनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के साथ। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर के जब प्रिस्क्राइब करे तभी ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन कुछ काम है जो आप कर सकते हो, कुत्ते को दूध पिलाना अच्छी बात है, डायरेक्ट ही जाके वो तो अच्छी बात है, हाँ, तो डायरेक्ट अनटिल सोसाइटी में कोई दुखी ना हो। दुखी ना तो उसका भी आजकल सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें पहुँच रही हैं। राइट, राइट। तो भैया अभी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मैं पूरा हार्डकोर बिलीवर ना हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, हुँ, बट मैं उस लेवल पे हूँ कि नेक्स्ट टाइम अपन इस बारे में बात कर सकते बिल्कुल, हम हैं। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे और इसके और थोड़े से फैक्ट्स और इसके साइंटिफिक रिसर्च को हम सामने लेके आएँगे। चलिए, थैंक यू सो ओ मच।